इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में उबाल। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी, सियासी तूफान तेज। आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान पाटन विधायक भूपेश बघेल के पुत्र चेतन बघेल को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई से प्रदेश की राजनीति में नया उबाल आ गया है। भूपेश बघेल ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। भूपेश बघेल का बड़ा आरोप, अडानी के खिलाफ आवाज दबाने की साजिश। गिरफ्तारी के तुरंत बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत में कहा, पहले कवासी लखमा को टारगेट किया, फिर देवेंद्र यादव को और अब मेरे बेटे को निशाना बनाया जा रहा है। यह सब कुछ अडानी के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश है। हम न डरेंगे न झुकेंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराने और दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का बयान, लोकतंत्र पर हमला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने चेतन बघेल की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा, यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। केंद्र सरकार अब व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर विपक्ष को दबाने का प्रयास कर रही है। यह इमरजेंसी जैसे हालत की याद दिलाता है। कांग्रेस में आक्रोश रणनीति पर मंथन शुरू। गिरफ्तार के बाद कांग्रेस नेताओं ने रायपुर में आपात बैठक बुलाई। पार्टी से केंद्र सरकार की दमनकारी राजनीति बता रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ सकती है। ईडी की चुप्पी कार्रवाई को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं। ईडी ने अभी तक चेतन बघेल की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक यह कार्रवाई किसी आर्थिक अनियमितता या कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी हो सकती है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है, इसके विरोध में पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार कर रहे हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई कवासी लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेजन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे न झुकेंगे न टूटेंगे। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। तमनार में जंगल काटे जा रहे जंगल के खिलाफ हमने कल भी इस सदन लगाया था और उस पर चर्चा न होने के कारण आज पुनः हमने तमनार में काटे गए जंगलों के खिलाफ, वहां जिस ढंग से अनैतिक, असंवैधानिक और पेशा कानून के विरोध में और वहां के 5वीं अनुसूची में गांव आने वाले गांव के लोगों की बात अनसुनी करके जिस ढंग से ये सरकार अडानी को खुलेआम सहयोग कर रही है, उसको पेड़ काटने की अनुमति दे रही है, चुपचाप सह रही है, उसके खिलाफ हम आज भी लाए हैं। और इसी बात को शायद अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहां न ला पाए। और ऐसे सुबेरे सुबेरे, जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहां सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया और हम लोगों को यहां डर पैदा करने के लिए छापा मारे की कार्रवाई हुई। और अभी सुनने में आ रहा है कि चैतन्य को गिरफ्तार करके ईडी ले गई है। हम जो सदन के भीतर सरकार का दबाव बनाया जा रहा है, सरकार का दबाव दिख रहा है, बाहर जितने भी पॉलिटिकल हमारे साथी हैं, मित्र हैं, भूपेश भाई है, हमारा लखमा जी है, हमारा देवेंद्र हैं और कई तरह के लोगों को जिस ढंग से परेशान किया जा रहा है, उसको देखते हुए ये स्पष्ट हो गया है
कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं बचा है, नरेंद्र तंत्र चल रहा है और उस नरेंद्र तंत्र के चलाने वाले अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति हैं। इसके खिलाफ हम सब लोगों ने आज की पूरी कार्रवाई का विरोध किया है। हमारे सब साथी एकजुट हैं, एक साथ हैं, सब ने एक मत होकर के आज के कार्रवाई का विरोध किया है और आपको हम जताने आए हैं कि हम सब साथ हैं। हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे, इससे दबाव से हमारा कोई साथी डरने वाला नहीं है। हम दबाव को बिल्कुल भी अपने दिल दिमाग में जगह नहीं देंगे और एक साथ रहेंगे और जितने भी हमारे ऊपर केस होगा हंसते हंसते सहेंगे। हमको भारत के न्यायालय पर पूरा भरोसा है और वो हमारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करेगी। आपको ये भी जानना चाहिए कि ईडी के छापों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डिसीजन हुआ है। उन्होंने निर्णय दिया है कि अभी तक मात्र 4% ही उनकी सफलता है, 96% अकारण लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी अनेक नामों से हमारे आज लकमा जी अंदर हैं, भूपेश भाई पर अनेक प्रकार के दबाव आ रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग एक मत होके आज उनके घर जा रहे हैं। आज इस कार्रवाई का बहिष्कार करते हैं और पूरा विधायक दल आज भूपेश भाई के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ खड़ा है।